अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के ऊपर 15 से 20 व्यूज़ आती हैं, उसके बाद वीडियो रुक जाती है। तो उसके बाद हमें वीडियो को बूस्ट करना होता है, जिसके बाद हमारी वीडियो के ऊपर जो है वो व्यूज़ आना दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको बूस्ट करने का पता नहीं है। आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी यूट्यूब की वीडियो को बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट करने का जो तरीका है वो तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अपनी वीडियो के ऊपर दुरुस्त तरीके से जो है वो अप्लाई करने का तरीका किसी को नहीं पता। तो इसलिए आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मतीउल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मतीउल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूट्यूब की वीडियो को बूस्ट करने का जो दुरुस्त तरीका है वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि हमने अपनी वीडियो को बूस्ट किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है ना, कि आपने अपनी वाइट स्टूडियो से अपनी वीडियो को बूस्ट कैसे करना है। वाइट स्टूडियो में दरअसल हम वीडियो को बूस्ट ऐसे करते हैं कि हमारी वीडियो के ऊपर जब सर्च से और ब्राउजर फीचर से व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, ज़्यादातर तकरीबन 75% जब हमारी वीडियो के ऊपर व्यूज़ जो होते हैं वो सर्च से आने लग पड़ते हैं, तो उस वक्त ऑटोमेटिक हमारी वीडियो एक तो रुकती नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब उसको रेकमेंड करता है, यूट्यूब उसे बूस्ट कर देता है, ठीक है ना, उसके ऊपर इंप्रेशन को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो हमारा जो मेन मकसद है वो ये होना चाहिए कि हम अपनी वीडियो को सर्च में ले आए, ठीक है ना। आपने अपनी वीडियो की नॉर्मल या जैसे भी आप एसईओ करते हैं अपनी एसईओ करनी है। एसईओ करने के बाद ये जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, ये आपने वीडियो अपलोड करने के जो है बाद जब आपकी वीडियो रुक जाती है या जो भी रुक गई है वीडियो, आप उनके ऊपर भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने उनके साथ करना ये है कि सबसे पहले आपने वाइट स्टूडियो ओपन कर लेना है, ठीक है ना। वाइट स्टूडियो ओपन करने के बाद जी अपने एनालिटिक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। ऊपर से कंटेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा, ठीक है ना, यूट्यूब सर्च टर्म का, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स शो हो रहे हैं, ठीक है ना। इन टॉपिक्स में आपने देखना है कि आपने जो वीडियो को बनाई हुई है, जो वीडियो रुक गई है, उसके टॉपिक के रेलिवेंट कौन कौन से कीवर्ड्स यहाँ मौजूद हैं, ठीक है ना। आपने ऊपर से जो लास्ट 28 डे या लास्ट 7 डेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपने देखना ये है कि यहाँ से कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपकी वीडियो के रेलिवेंट है, ठीक है ना। यहाँ आपको वो वाले कीवर्ड शो होते हैं जो कि आपके यूट्यूब के रेलिवेंट जो है वो लोग आपके सब्सक्राइबर्स जो सर्च करते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ से कुछ आपको कीवर्ड्स मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपकी वीडियो फ़ौरन सर्च में आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ नहीं मिलते तो उसका जो है मैं आपको तरीकाकार बता दूँगा आखिर में। दोस्तों करना ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारी वीडियो जो है वो ऑटो कैप्शन के रेलिवेंट है। यहाँ मुझे अब जो भी ऑटो कैप्शन के जो है वो टाइटल नजर आएंगे, उर्दू ऑटो कैप्शन, ऑटो कैप्शन वगैरह, तो उनको आपने उठाना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको भी नजर आएंगे। आपने या तो उनको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना, या उनको वहाँ से कॉपी कर लेना है किसी तरीके से, या आपने लिख लेने हैं। उसके बाद अपने करना ये है कि उनको आपने अपनी जो है डिस्क्रिप्शन उसे ओपन करना है और वहाँ आपने लगा देना है। वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि योर क्वेरी या योर सर्च लिख दिया और वहाँ इस तरह के जो टैग्स होते हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वो रॉन्ग तरीका होता है, ठीक है ना। आपने करना ऐसा है कि वीडियो में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है ना। बड़े यूट्यूबर जितने हैं वो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। आप काशिफ भाई की वीडियोज़ देख सकते हैं कि आज इस वीडियो में हमने बताया हुआ जो यानी वो वीडियो में बताते हैं उसके वो एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वो वजाहत कर देते हैं नीचे, ठीक है ना। तो आपने वहाँ ही वो वाले जो कीवर्ड्स हैं उन्हें फिट कर देना है, कहीं ना कहीं जो आपने उन्हें फिट कर देना है। वो वाले जो कीवर्ड्स आपको मिलेंगे ना वहाँ से आपने उन्हें फिट कर देना है। तो अच्छे तरीके से आपकी एक तो डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाएगी, ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो है अबाउट आपका रेडी हो जाएगा और एक आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, आपने जब उन्हें फिट करेंगे तो उनसे रेलिवेंट आपके सब्सक्राइबर सर्च कर रहे हैं तो आपकी वीडियो के ऊपर सर्च में व्यूज़ आएंगे। जब आपकी वीडियो के ऊपर सर्च में व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी वीडियो को यूट्यूब खुद ब खुद बूस्ट कर देगा, उसके ऊपर इंप्रेशन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद अब ये भी है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं जो कि बड़े वहाँ शो नहीं होते, यूट्यूब सर्च में शो नहीं हो रहे होते हैं, तो उनके लिए हम क्या ट्रिक लगाएं, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि उनके सर्च में लाने के लिए आपने कौन से तरीके लगानी है कि आपकी वो भी वीडियो सर्च में आना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों दूसरा तरीकाकार भी यही है कि अगर आपको वहाँ नहीं मिलते हैं तो आपने अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ सर्च के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ आपने अपनी वीडियो को टॉपिक लिखना है, ठीक है ना, उसका कीवर्ड को भी लिखना है, ऑटो कैप्शन आप लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपने अपनी कैटेगरी के अपने टॉपिक के ऊपर लिखना है, ठीक है ना। मैं यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जी ऑटो कैप्शन। तो इस तरीके से ऑटो कैप्शन लिखने के बाद ये सारे आप देख रहे हैं कि नीचे कितने यहाँ कीवर्ड्स आ गए हैं। ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, ये पॉपुलर भी होते हैं, ट्रेंडिंग भी होती हैं, लोग इन्हें सर्च भी कर रहे होते हैं, वर्ल्ड वाइड में लोग इन्हें सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट इनका लेने के बाद आपने कॉपी टेक्स्ट में किसी भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए या आपने ये खुद लिख लेनी है, यानी कॉपी कर लेना है कहीं से भी। इन्हें आपने, ठीक है ना, ऐसे कॉपी करके एक तो इनमें ऐसे ही कुछ अपने जो है वो कीवर्ड्स उठा के अपने जो है वो टाइटल पे भी लगा देना है, ठीक है ना। दोबारा टाइटल आपने अगला डिलीट करके जो है ये वाले
यहाँ से कुछ एक दो कीवर्ड्स उठा के अपना टाइटल आपने बना लेना है। डिस्क्रिप्शन में भी जैसे मैंने आपको पहले बताया अबाउट में आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनमें से कुछ आपने अपनी वीडियो के हैशटैग्स वगैरह लगा देने हैं। उसके बाद ये मेन जो बात होती है वो होती है टैग्स की। तो आपने यहाँ से जितने ये होंगे ना, इसी तरीके से आपने सारे ये कॉपी करके अपने टैग्स में भी ऐड कर देने हैं। इससे होगा ये कि ये जो टैग्स हैं ये पॉपुलर टैग है, मतलब ये कि इस टॉपिक में ये ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। तो जब ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टैग्स जो है आपकी वीडियो में होंगे, टैग्स होंगे, उसके बाद ये सर्च वगैरह सब कुछ आपकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में होगा, टाइटल में भी होगा, टैग्स में भी होगा, तो आपकी वीडियो की ऐसी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। आपने अगर पहले वीडियो कैसी की है उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ऐसे करने के बावजूद भी, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। इससे हमारी वीडियो बूस्ट हो जाती है। वीडियो हमारी बूस्ट इस वजह से होती है क्योंकि ये जो पॉपुलर हैशटैग्स होते हैं, जो पॉपुलर सर्चेस होती हैं, हम ये लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी दुनिया में सर्च की जा रही होती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें जो हम सर्च की जा रही हों, हम उनके ऊपर एक तो वीडियो बनाएं और दूसरा उनको अपने टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन में उनको इस्तेमाल करें, तो वो हमारी वीडियो सर्च में उनके सामने आती है। जब सर्च में वहाँ सामने आती है तो एक तो व्यूज़ बढ़ते हैं, वहाँ से सर्च फीड से उनकी हमारी वीडियो के ऊपर जो है वो व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी मेन होती है वो ये होता है कि उस वीडियो को यूट्यूब रेकमेंड करता है, ठीक है ना। अगर यूट्यूब रेकमेंड करता है हमारी वो वीडियो, आगे वीडियो में रिकमेंड्स होती हैं, जिसके बाद हमारी वीडियोज़ के ऊपर जो वो यकदम व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। पहले ग्राफ लो होता है, उसके बाद एकदम ऐसा एक वक्त आता है ना, यकदम वो वीडियो का जो ग्राफ होता है वो यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ ला सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका है वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ लाने का, ठीक है ना। अगर आपकी वीडियो रुक जाती है तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, अपनी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ ला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, आपने अच्छे तरीके से इसे समझ लिया होगा। तो ऐसे ही अगर आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ रुक जाते हैं तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी वीडियोज़ के ऊपर वीडियो में दोबारा व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।